आज के तमाम न्यूज़पेपर में तुम्हारे आगनामे के बारे में छपा हुआ है। उस जलील आदमी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी तुम्हें। माइंड योर लैंग्वेज। या वो मेरे बाप है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो तुम्हारा बाप है, मेरा बाप नहीं। उस आदमी ने मुझे इतना जलील किया है, इतना जलील किया है। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता होता तो मैं उसे ऐसा मजा चखाता वो जिंदगी भर याद रखता। शट अप। तुम्हें तमीज ही नहीं है कि किसके बारे में क्या बात करनी चाहिए। ओह शट अप डैम इट। तुम्हारे माँ बाप ने आग कर दिया, मेरे माँ बाप ने आग कर दिया, और मैं तुम्हें बेचकर तुम्हारी कमाई के पैसे खाऊंगा क्या? What? तुम मुझसे इतने घटिया अल्फाज में बात कर रहे हो? तुम मेरी जिंदगी में मुसीबत बनकर आई हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारे क्या तेवर होंगे। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मैं तो कहूंगा ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे पास पैसा नहीं होता। तो मैं सुन लिया करूंगी। जैसे तुमने अभी सुना है, माइंड योर लैंग्वेज, पता नहीं क्या क्या बकवास किया मुझसे। I just feel like talking to a stranger. मैं ऐसा ही हूं अली से। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना यू कैन गेट आउट ऑफ दिस हाउस। समझे? तुमसे पहले उसने कई लड़कियों से प्यार किया। उसका असल नाम नदीम असद है, याहिया नहीं है। फिर किसी न किसी तरह बेग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शाजिया बेग को अपने जाल में फंसाया। वो कुछ सख्त मिजाज की लड़की थी। प्यार करने के बावजूद उसे कुत्ते की तरह रखती थी। जानती हो? फिर शाजिया बेग का मर्डर हुआ। इतना चालाक आदमी है कि पुलिस के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। Oh my God! अब बोलो, मगर मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। शहनाज नामी लड़की से पहले भी ये कई लड़कियों को बरगला चुका है। इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मैं तुम्हें बताया है, मैं उसका तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ। अगर ये सब सच भी है, तब भी मैं याहिया को नहीं छोड़ूंगी। ये सब जानने के बाद ऐसा क्या दे दिया उसने तुम्हें? वक्त, तवज्जो और प्यार, जो आज तक मुझे नहीं मिला। बाद में पछताओगी तो नहीं? नहीं। ठीक है, तो फैसला हुआ। एक तरफ माँ बाप का रिश्ता है और दूसरी तरफ सिर्फ वो लड़का। मैं तुम्हें फिर भी आज की रात मोहलत देता हूँ। अच्छी तरह सोच लो। या तो सुबह तुम तलाक पर साइन करोगी, या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा। या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा। या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा। आज के तमाम न्यूज़पेपर में तुम्हारे आगनामे के बारे में छपा हुआ है। उस जलील आदमी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी तुम्हें। माइंड योर लैंग्वेज। या वो मेरे बाप है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो तुम्हारा बाप है, मेरा बाप नहीं। उस आदमी ने मुझे इतना जलील किया है, इतना जलील किया है। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता होता तो मैं उसे ऐसा मजा चखाता वो जिंदगी भर याद रखता। शट अप। तुम्हें तमीज ही नहीं है कि किसके बारे में क्या बात करनी चाहिए। ओह शट अप डैम इट। तुम्हारे माँ बाप ने आग कर दिया, मेरे माँ बाप ने आग कर दिया, और मैं तुम्हें बेचकर तुम्हारी कमाई के पैसे खाऊंगा क्या? What? तुम मुझसे इतने घटिया अल्फाज में बात कर रहे हो? तुम मेरी जिंदगी में मुसीबत बनकर आई हो।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारे क्या तेवर होंगे। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मैं तो कहूंगा ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे पास पैसा नहीं होता। तो मैं सुन लिया करूंगी। जैसे तुमने अभी सुना है, माइंड योर लैंग्वेज, पता नहीं क्या क्या बकवास किया मुझसे। I just feel like talking to a stranger. मैं ऐसा ही हूं अली से। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना यू कैन गेट आउट ऑफ दिस हाउस, समझे? तुमसे पहले उसने कई लड़कियों से प्यार किया। उसका असल नाम नदीम असद है, याहिया नहीं है। फिर किसी ना किसी तरह बेग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शाजिया बेग को अपने जाल में फंसाया। वो कुछ सख्त मिजाज की लड़की थी, प्यार करने के बावजूद उसे कुत्ते की तरह रखती थी, जानती हो? फिर शाजिया बेग का मर्डर हुआ। इतना चालाक आदमी है कि पुलिस के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। Oh my God! अब बोलो, मगर मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। शहनाज नामी लड़की से पहले भी ये कई लड़कियों को बरगला चुका है। इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मैं तुम्हें बताया है, मैं उसका तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ। अगर ये सब सच भी है, तब भी मैं याया को नहीं छोड़ूंगी। ये सब जानने के बाद ऐसा क्या दे दिया उसने तुम्हें? वक्त, तवज्जो और प्यार, जो आज तक मुझे नहीं मिला। बाद में पछताओगी तो नहीं? नहीं। ठीक है, तो फैसला हुआ। एक तरफ माँ बाप का रिश्ता है और दूसरी तरफ सिर्फ वो लड़का। मैं तुम्हें फिर भी आज की रात मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो। या तो सुबह तुम तलाक पर साइन करोगी, या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा, या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा, या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा, या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा। इस दुनिया ने भी औरत को लालटेन समझ रखा है। जब चाहा उसकी रोशनी बढ़ा दी, जब चाहा धीमी कर दी, और जब चाहा उसे फूंक मार के बुझा दी। हाँ, सच कह रही हो। इस जमाने में औरत को हर कोई अपने अंदाज से देखता है। कभी किसी ने औरत के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। किसको इतनी फुर्सत है कि वो ये झांक कर देखे कि तू अकबरी कैसे बनी और मैं तनवीर फातिमा कैसे बनी। सच बताऊं, जिस बेटे और बहू की खातिर मैंने कर्जे का बोझ सर पे उठाया, उनकी शादी की, वो घर उनके नाम किया, आज उसी बेटे ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब यहाँ पड़ी हूँ एक अकेले कमरे में, अकेली जान। इस दफा कोई गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं चाहिए मुझे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, समझ गए? कोई गलती नहीं चाहिए इस दफा मुझको। भाई तू टेंशन मत ले, मैंने सबको इनका काम दे दिया है। कल साले उस छोकरे गेम तो बच ही जाएगा। हाँ, और सबको अच्छी तरह समझा देना जिस तरह मैंने कहा है। सबसे पहले मैं निकलूंगा और ठीक 5 मिनट के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह से निकलकर उस जगह पहुंचेंगे, समझ गए? सेवी के जाने के बाद उसकी बीवी घर में अकेली होगी। उसके जाने के बाद तुम उसके घर में घुसोगे। अपन 5 मिनट बाद अपने साथियों को लेकर उधर पहुंच जाएगा। उस वक्त तक सेवी अपने घर से 5 मिनट के फासले तक जा चुका होगा।
और फिर तभी और फिर तभी तूने मुझे तो बड़ी बदमाशी दिखाई थी अपनी, तो अपने बेटे को नहीं फेंक सकती निकाल के घर से? फेंक सकती थी, उनसे भी निमट सकती थी। उनको मैं एक फोन कॉल पे इस शहर से बाहर फेंकवा सकती थी, मगर क्या करूं, ममता के हाथों मजबूर हूं। मां हूं ना। मैं भी तो एक मां हूं, जाहिद की, जाहिद चन्नी की। चाय पिएगी? लेकर आती हूँ तेरे लिए। हाँ, पी लूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, अभी अफेयर शुरू नहीं हुआ और तुम मुझे स्वीटहार्ट बोल रहे हो? एक्चुअली मैं थोड़ा एडवांस में चलता हूँ। जो कल होना चाहिए था उसको आज होना चाहिए। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शरारतों के बीच में गुजारने के लिए तैयार हूँ। यार ये तुम मर्दों को रोमांस के अलावा भी कुछ आता है नहीं? भाई जिंदगी है ही रोमांस का नाम। तुम हमेशा से केयरफ्री ही है ना, अपनी सारी टेंशन मुझे दे देती है। अच्छा प्लीज नो रोमांस। तुम क्यों जानना चाहते हो मेरे पेरेंट्स के बारे में? अरे क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि इस बेनाम रिश्ते को मैं एक नाम तो दे सकूं। देखो दिस इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, यू नो वी जस्ट गॉट मैरिड। तुम बिल्कुल गलत डायलॉग बोल रहे हो। ऐसे मौकों पर लड़के कहते हैं तुम्हारी झील जैसी गहरी आंखों में डूब जाने का दिल करता है। ना ही तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ। और ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी दौलत से कोई मतलब है। दौलत तो आने जाने वाली चीज है। कितने पैसे होंगे तुम्हारे पास? 8-10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना? मेरे पास इससे कहीं ज्यादा दौलत है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों की प्यार में दौलत कहाँ से आता है? हम ना तो तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही तुम्हारे फजूल से शौहर को। मैं तुम्हें फिर भी आज की रात मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो। या तो सुबह तुम तलाक पर साइन करोगी या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग सुबह के अखबार में ऐड दे दीजिए। ओ शट अप डैम इट! तुम्हारे माँ बाप ने आग कर दिया, मेरे माँ बाप ने आग कर दिया, और मैं तुम्हें बेचकर तुम्हारी कमाई के पैसे खाऊंगा क्या? I just feel like talking to a stranger. मैं ऐसा ही हूँ अलीज़े। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना यू कैन गेट आउट ऑफ दिस हाउस, समझे? I've never fallen in love before.
वो बाहर लड़कियों जैसे मैंने बहुत मिस किया है। I can't afford to lose you now. Sorry. हाय स्वीटहार्ट। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, अभी अफेयर शुरू नहीं हुआ और तुम मुझे स्वीटहार्ट बोल रहे हो? एक्चुअली मैं थोड़ा एडवांस में चलता हूँ। जो कल होना चाहिए था उसको आज होना चाहिए। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शरारतों के बीच में गुजारने के लिए तैयार था। यार ये तुम मर्दों को रोमांस के अलावा भी कुछ आता है नहीं? भाई जिंदगी है ही रोमांस का नाम। तुम हमेशा से केयर फ्री है ना, अपनी सारी टेंशन मुझे दे देना। अच्छा प्लीज नो रोमांस। तुम क्यों जानना चाहते हो मेरे पेरेंट्स के बारे में? अरे क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि इस बेनाम रिश्ते को मैं एक नाम तो दे सकूं। देखो दिस इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, यू नो वी जस्ट गॉट मैरिड। तुम बिल्कुल गलत डायलॉग बोल रहे हो। ऐसे मौकों पर लड़के कहते हैं तुम्हारी झील जैसी गहरी आंखों में डूब जाने का दिल करता है। ना ही तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ। और ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी दौलत से कोई मतलब है। दौलत तो आने जाने वाली चीज है। कितने पैसे होंगे तुम्हारे पास? 8-10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना? मेरे पास इससे कहीं ज्यादा दौलत है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों की प्यार में दौलत कहाँ से आती है? हम ना तो तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही तुम्हारे फजूल से शौहर को। मैं तुम्हें फिर भी आज की रात मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो। या तो सुबह तुम तलाक पर साइन करोगी या मैं आगनामे पर साइन करके अखबार में ऐड दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग सुबह के अखबार में ऐड दे दीजिए। ओ शट अप डैम इट! तुम्हारे माँ बाप ने आग कर दिया, मेरे माँ बाप ने आग कर दिया, अब मैं तुम्हें बेचकर तुम्हारी कमाई के पैसे खाऊंगा क्या? I just feel like talking to a stranger. मैं ऐसा ही हूँ अलीज़े। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना यू कैन गेट आउट ऑफ दिस हाउस, समझी? I've never fallen in love before. वो बाहर लड़कियों जैसे मैंने बहुत मिस किया है। I can't afford to lose you now. Sorry.
हाँ बोल। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग अभी नहीं निकलते। हाँ मेरी बात सुन, तू घर के आसपास ही रह और उस घर पर नजर रख, और जैसे ही सैवी कहीं आता जाता दिखाई दे फौरन मुझको बता। ठीक है। सैवी, आज भी मत जाओ ना प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें करने लगी तुम आज? तुम नहीं जानते सैवी, मैंने कितना डरावना ख्वाब देखा था। क्या देखा? मैंने देखा कि किसी ने तुम्हें। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं समझता रहा कि शायद जाहिद चनी ने तुम्हें फोन करके कोई थ्रेट वेट दिया, लेकिन तुम तो ख्वाब देखकर ये सब कुछ कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? सभी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे ऑफिस वाले मुझे कैसी कैसी बातें सुनाते हैं, और अब मैं उनकी मजीद बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। ठीक है, फिर मेरा एक काम करोगे? क्या सब्जी लानी है? नहीं, अभी आती हूँ। सभी, क्या कर रही हो? इसे अपने साथ ले जाओ प्लीज। इसकी मुझे क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज सैवी, मेरी खातिर। बजाओ। सैवी। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इज्जत का सौदा करने आया था। ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे शौहर ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका बदला तो वो चुकाएगा। आज, अभी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। हाँ, कयामत आ जाएगी, आसमान फट जाएगा। तो फटने दो, रोज फटता है आसमान। आज एक दिन और सही। साली तेरी तो। साली कह रहे हो मुझे? जानती हो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? बहन हूं मैं तुम्हारी। बहन हूं मैं तुम्हारी, सही बहन।
जाहिद है ना अपनी जाहिद, जिसकी गोद में हम दोनों खेले। याद करो जाहिद, वो कब्र जिस पे उस दिन तुम गए थे ना, वो हमारे माँ बाप की कब्र है, हम दोनों के माँ बाप की। वो कब्रें हमारे माँ बाप की? जाहिद, तुम्हारी बहन। वो सभी तुम्हारा? नहीं। क्या किया तुमने सभी के साथ? क्या किया तुमने सभी के साथ? सभी के साथ क्या किया तुमने? सभी के साथ क्या किया तुमने? सभी। ठीक है, उन आदमी को रोको जो सैवी को मारने के लिए गए, रोको। ठीक है। सभी के साथ क्या किया तुमने? सैवी, आज भी मत जाओ ना प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें करने लगी तुम आज? तुम नहीं जानते सैवी, मैंने कितना डरावना ख्वाब देखा था। क्या देखा? मैंने देखा कि किसी ने तुम्हें। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं समझता रहा कि शायद जाहिद सनी ने तुम्हें फोन करके कोई थ्रेट वेट दिया, लेकिन तुम तो ख्वाब देखकर ये सब कुछ कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे ऑफिस वाले मुझे कैसी कैसी बातें सुनाते हैं, और अब मैं उनकी मजीद बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। ठीक है, फिर मेरा एक काम करोगे? क्या सब्जी लानी है? नहीं, अभी आती हूँ। सभी, क्या कर रही हो? इसे अपने साथ ले जाओ प्लीज। इसकी मुझे क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज सैवी, मेरी खातिर। बजा सैवी। हाँ, कहीं तो ये नैना जागे
आती जाती ये रोशनी। तुम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इज्जत का सौदा करने आया था। ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे शौहर ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका बदला तो वो चुकाएगा। आज अभी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। हाँ, कयामत आ जाएगी, आसमान फट जाएगा। तो फटने दो, रोज फटता है आसमान। आज एक दिन और सही। साली तेरी तो साली कह रही हो मुझे? जानती हो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? बहन हूं मैं तुम्हारी। बहन हूं मैं तुम्हारी, सगी बहन। याद करो, तुम एयरपोर्ट पे गुम हो गए थे। लैला आपी, हमारी लैला आपी जाहिद, जिसकी गोद में हम दोनों खेले। याद करो जाहिद, वो कब्र जिस दिन तुम गए थे ना, वो हमारे माँ बाप की कब्र है, हम दोनों के माँ बाप की। वो कब्रें हमारे माँ बाप की? तुम्हारी बहन। वो सभी तुम्हारा? नहीं। क्या किया तुमने सभी के साथ? क्या किया तुमने सभी के साथ? सभी के साथ कुछ नहीं। क्या किया तुमने? सभी के साथ क्या किया तुमने? सभी। ठीक है, उन आदमी को रोको जो सैवी को मारने के लिए गए। रोको। ठीक है। सभी के साथ क्या किया तुमने? जोला आंखें खोलो। जोला मुझसे कुछ कहो। जोला जोला
मैं शर्तों के साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। कुछ बोलो सोना, किस सन्नाटे से, किस खामोशी से बहस हो रही मुझे। हमारा तो सारी जिंदगी का साथ था, सारी जिंदगी के साथ कायद किया था हमने। ये कैसा थोड़ा सा साथ है। इस शर्त के साथ कैसे रह पाऊंगा सोना, इस शर्त के साथ कैसे रह पाऊंगा। बेखुदी चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, दिन रात चाहिए, थोड़ी सी जली थी लेकिन सारी जल गई, गीली सूखी ये जिंदगी, जाने पहचाने आंसू ख्वाब में आधी पूरी ये इस शर्त के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा सोना। मैं जिया तुम्हारी मोहब्बत के साथ और मरूंगा तो भी तुम्हारी मोहब्बत के यकीन के साथ।